नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। आगामी लोकसभा चुनाव में अगर मायावती को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाता है तो बीएसपी इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकती है। और बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने कहा है कि मायावती को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करके इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीतने से रोक सकता है। गठबंधन के लिए जीत का फार्मूला स्पष्ट है। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा को 41.3% वोट मिले, इंडिया ब्लॉक बनाने वाली पार्टियों को लगभग 40% वोट मिले और बसपा को लगभग 13% वोट मिले। अगर बसपा गठबंधन में शामिल होती है तो वोट प्रतिशत 50% से ऊपर चला जाएगा, जो बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए काफी है। उन्होंने कहा है कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से भगवा ब्रिगेड द्वारा लुभाए गए दलित मतदाता भी वापस आ जाएंगे। बसपा प्रमुख के करीबी सहयोगी नागर ने कहा है कि मायावती देश की सबसे बड़ी दलित नेता है और सभी राज्यों में उनका समर्थन किया जाता है। हालांकि नागर ने कहा कि कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा विधायकों को हटाने के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। नागर ने कहा कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के सुझाव के कुछ दिन बाद बसपा को विपक्षी दलों के भारत ब्लॉक में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मायावती तब न केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसपा विधायकों को तोड़ने के अपने कुकृत्य के लिए कांग्रेस को माफ कर देंगी, बल्कि भारत गठबंधन की पेशकश के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगी। नागर का बयान यूपीसीसी अध्यक्ष अजय राय के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और दलितों की स्थिति को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को गंभीरता से इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कथित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को इंडिया ब्लॉक में शामिल करने के कदम का विरोध किया था। इसके बाद मायावती ने संकेत दिया था कि वह भविष्य के राजनीतिक गठबंधन के लिए दरवाजे खुले रखना चाहती है। उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि बसपा सहित उन पार्टियों पर अनावश्यक टिप्पणी करना किसी के लिए अनुचित है जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।